बैठे ना। का था का समझ में आया, क्या क्या उसमें मुझे जोड़ना चाहिए और नाटक का समझ में आया कि हमें 18 से बाद के लोगों का शादी नहीं करना चाहिए, दहेज किसी से मांगना देना नहीं चाहिए। ज़्यादातर मुझे अच्छा लगा आप लोग संविधान के बारे में बताएं। हाँ, संविधान का संविधान मूल्यों की बात करता है, मूल्यों की बात करता है। और जब आप कहते हैं हमारे मूल्य जीवित हैं, सब भारत में बहुत पता है। जब हम दूसरे के मूल्यों की रक्षा करेंगे तो हमारे मूल्यों की रक्षा होगी। तो उसके बारे में जानना जरूरी है, जानेंगे संविधान क्या बात है। तो समझ में आया ना। ऐसे ही दहेज प्रथा के बारे में अगर लोगों को और भी जागरूक हो तो और अच्छी बात है, पर लोग सोच ही नहीं रहे हैं। पहले तो उनको दहेज ही चाहिए, भले ही लड़की कैसी भी हो, पहले दहेज, और लड़की अच्छी भी हो या पढ़ी लिखी हो, नहीं दहेज अच्छा है तो लड़की कैसी भी हो चलेगा, एडजस्ट हो जाए। पर दहेज नहीं है, पढ़ी लिखी लड़कियां भी बैठी हैं। लेकिन गलत है ना ये, गलत है ना, गलत है। ये तो दूर करना चाहिए। तो इनके लिए ताली बजाओ। हर नागरिक थोड़ा थोड़ा कोशिश करेगा ना अपने स्तर पे कि ये दूर हो जाए, कोशिश तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि कोई मुद्दा है ना तो उस पर हम अगर चर्चा करेंगे तभी वो चीज़ें निकल के आएंगी, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। तो एक परिवार में अगर संवाद शुरू हो जाए, चर्चा शुरू हो जाए ना, तो धीरे धीरे ये खत्म हो। हाँ, अब देखिए एक कहने का मतलब समाज में सभी लोग कहते हैं दहेज लेना अपराध है, लेकिन समाज से दहेज लिए बिना शादी नहीं करते। वो कहता क्यों है, करता नहीं है। क्योंकि उसे लगता है ना कि जो हमारा बेटवा है तो दूसरे घर से हमें मिल जाए और हमारी बिटिया की भी शादी। हर व्यक्ति को सोच यही रहती है कि हमें देना ना पड़े, हमें मिल जाए। हाँ आ रहे हैं। तो और दहेज के चलते दो परिवार दिक्कत में आता है, क्योंकि लड़के वाले तो आते हैं, ससुराल में भी परेशानी होती है, दोनों परिवार में दिक्कत झेलनी पड़ती है। और लड़की को जितनी परेशानी पूरी झेलनी पड़ती है वो लड़की नहीं, सारी परेशानी लड़के को झेलनी पड़ती है। तो कैसे लड़के एडजस्ट करते हैं वही जाए।